हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NH एडू पाथ। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करेंगे यूपी टेट में EVS से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जन्मे जीवों को जीवित रखने के लिए BOD कितना होना चाहिए। बोर्ड होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और बोर्ड ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती हैं, वह बोर्ड कहलाती है। बोर्ड कितना होना चाहिए जल में जीवों को जीवित रहने के लिए? ये होना चाहिए 4%। 2 इज, ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल का उपयोग करके मापा जाता है, और ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है, जिसका प्रतीक dB होता है। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई इटाई रोग की अगर बात की जाए यह होता है कैडमियम के कारण, और इटाई इटाई रोग को फर्स्ट टाइम 1960 के दशक में जापान में पहचाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। धान के खेतों में अगर गैस की बात की जाए वो होती है मीथेन गैस। मीथेन गैस धान के खेतों में उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य था हाथियों की संख्या में वृद्धि हो और इनका शिकार न हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, नवीनीकरणीय या अनवीनीकरणीय। भूतापीय ऊर्जा एक प्रकार की नवीनीकरणीय ऊर्जा है। भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है। भारत के टोटल क्षेत्र में अगर कुल वन क्षेत्र की बात की जाए वो है 24.16%। भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या द्वितीय प्रदूषक। कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार का प्रदूषक होता है? ये होता है प्राथमिक प्रदूषक। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहा जाता है। जैव मंडल के लिए जो आरक्षित क्षेत्र है जिसे शीत रेगिस्तान कहा जाता है वह है हिमाचल प्रदेश। भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्रों के नाम क्या हैं। भारत के अगर प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्रों की बात की जाए वो है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24D क्या है। 24D की अगर बात की जाए ये एक खरपतवारनाशी है। ह्यूमेलिन क्या है। ह्यूमेलिन होता है मानव जनित प्रदूषण। स्पेस डिबरी से आप क्या समझते हैं। स्पेस डिबरी अंतरिक्ष में कूड़ा करकट से संबंधित हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल होते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में तत्व शामिल होते हैं एग और आई। अम्ल वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल होते हैं। वो होते हैं Na और Sk डाई और ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अम्ल वर्षा किस प्रकार का प्रदूषण है। यह है एक वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द किसने दिया। इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द की अगर बात की जाए इसको दिया गया था ओस्लो के द्वारा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस एवरी ईयर 16 सितंबर को मनाया जाता है, और इस बार ओजोन दिवस की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब है ओजोन परत की मरम्मत और जलवायु परिवर्तन को कम करने पर जोर दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस की अगर बात की जाए तो ये हर साल 22 मई को मनाया जाता है। और इस बार जैव विविधता दिवस की थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार जल दिवस की थीम है एक्सीलरेटिंग चेंज, यानी परिवर्तन में तेजी लाना। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। सो वो माने जाते हैं डॉक्टर रामदेव मिश्रा। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। सो वो जाना जाता है रविंद्र कुमार सिन्हा को। चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। चिपको आंदोलन की अगर बात की जाए, ये फ्रेंड्स उत्तराखंड के चमोली में हुआ था, जो कि वनों से संबंधित एक प्रमुख आंदोलन माना जाता है। और इसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। कोहरे की आड़ पाठ देखने में जो सहायक तरंग होती है वह क्या कहलाती है। सो वह कहलाती है अवरक्त विकिरण। अमल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जो जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं कारखाने। पार्थिनियम गाजर घास के परागकरण से कौन सा रोग होता है। सो वो होता है चर्म रोग एवं दमा। लाइकेन किस पर्यावरण प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। सो वो माने जाते हैं वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। सो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। भारत सरकार ने किस वर्ष को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है डॉल्फिन को। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है। सो वो होती है CO2। UNEP नेक्स्ट क्वेश्चन है UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बात की जाए अगर UNEP की, सो UNEP होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंटल प्रोग्राम। सो UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये है नैरोबी में। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम होते हैं जल में। सो जब किस तत्व की अधिकता हो जाती है, जब ये जल में उपलब्ध होता है। जब जल में नाइट्रोजन तत्व की अधिकता हो जाए सो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। मौसम संबंधी घटनाएं बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना, ये किस मंडल में होता है। सो ये होता है क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से संबंधित है। सो ये है आयन मंडल से।